आज 76 साल की उम्र में जब मैं हर सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि जितना जीवन बचा है उसे जीना चाहिए या नहीं। मैं जानता हूँ कि अब हमारे बाल सफेद हो चुके हैं, शरीर थक चुका है और दुनिया हमें पुराना समझती है। लेकिन क्या सच में हम पुराने हो चुके हैं या हमने खुद को थामना छोड़ दिया है? आज मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। इनमें कोई किताब नहीं, कोई उपदेश नहीं, सिर्फ वो अनुभव है जो जीवन ने मुझे सिखाया है। अगर आपने अपने शरीर और स्वास्थ्य की बातों को मान लिया तो मैं वादा करता हूँ आपकी जिंदगी की बची हुई सुबहें फिर से चमक उठेंगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और इसे शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक भी शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे और भी बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, सुबह का पहला घंटा। आपके जीवन की असली संपत्ति आपने देखा होगा। बुजुर्गों से अक्सर पूछा जाता है कि आपका दिन कैसा बीतता है। दिन उस पल से तय होता है जब आप आंख खोलते हैं। सुबह का वो पहला घंटा जब पूरी दुनिया धीरे धीरे जाग रही होती है, वो समय किसी मंदिर के शांत गर्भगृह जैसा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत सारे बुजुर्ग इस समय को या तो बेकार की चिंता में बिताते हैं या फिर सीधा उठकर टीवी चालू कर देते हैं और अखबार की खबरों में डूब जाते हैं, जिनका कोई सकारात्मक असर जीवन पर तो नहीं होता। लेकिन जब आप सुबह का पहला घंटा अपने ऊपर देते हैं तो ये एक ऐसा समय है जब शरीर सबसे अधिक ग्रहणशील और मन सबसे शांत अवस्था में होता है। इस समय हमारी हर ऐसी आवश्यकताएं, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक, ये समय ऐसा है जब आप अपने दिन की दिशा तय करते हैं कि आप आज ऊर्जा से भरकर जिएंगे या थकान और ऊब के साथ जिएंगे। बहुत लोग कहते हैं अब इस उम्र में क्या बदलेगा। यही उम्र है जब एक छोटी सी आदत, एक छोटी सी सुबह पूरे जीवन का स्वरूप बदल देती है। अगर आप इस घंटे को थोड़ा सम्मान दें तो दिन खुद आपका आदर करने लगेगा। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि सुबह के पहले 60 मिनट यदि मैं खुद के लिए खर्च करता हूं तो मैं पूरा दिन दूसरों के लिए सहजता से जीता हूं और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मजबूत रहता हूं। मेरी दिनचर्या बहुत कठिन नहीं है। मैं आंख खुलते ही 2 मिनट खुद को धन्यवाद देता हूं उस जीवन के लिए जो अब तक मिला। इसके बाद 5 से 10 मिनट बिस्तर पर ही अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाता हूं ताकि खून का प्रवाह बढ़े। इसके बाद मैं खिड़की खोलकर ताजी हवा लेता हूं और कोशिश करता हूं कि सूरज की किरणें मेरी आंखों और त्वचा को छू सकें। कभी कभी मैं थोड़ा चल लेता हूं और बैठकर गुनगुनी चाय के साथ बस आकाश को निहारता हूं। ये सब सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर असाधारण होता है। ये सुबह का समय मेरे शरीर को जागृत करता है, मेरे मन को शांत करता है और मुझे याद दिलाता है कि मैं अभी भी जीवित हूं। सिर्फ सांस ले रहा हूं ऐसा नहीं, बल्कि जाग कर जी रहा हूं। जो बुजुर्ग इस 1 घंटे को रोज नियम से खुद के लिए खर्च करते हैं वे जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से टूटते नहीं हैं। अगर आपने यह सुबह का 1 घंटा खुद को दे दिया तो फिर दिन आपको वही लौटाएगा जो आप मांगेंगे, शक्ति, संतुलन, चाहे शांति। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में 2 लिखिए। कमेंट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए, नंबर 2, स्वास्थ्य उम्र से नहीं आदतों से गिरता है। लोग कहते हैं कि शरीर तो उम्र के साथ टूटता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और शरीर की हालत कहीं ज्यादा हमारे व्यवहार, हमारी आदतों और हमारे दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। मैंने कई लोगों को देखा है जो 80 की उम्र में भी तेज चल सकते हैं, जो खुद अपना खाना बनाते हैं और टहलते हैं और यहाँ तक कि दूसरों की मदद करते हैं। वहीं कुछ लोग 50-60 की उम्र में ही चप्पल घसीट कर चलते हैं, हमेशा थके थके और निराश नजर आते हैं। फर्क उम्र का नहीं, आदतों का है। अगर आप रोज बैठकर बिना हिले डुले 5-6 घंटे टीवी के सामने समय गुजारेंगे तो चाहे आप 50 के हों या 70 के, शरीर जवाब देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप रोज हल्का फुल्का चलेंगे, अपने शरीर को थोड़ा खींचेंगे और सही खाना खाएंगे तो शरीर आपका साथ देगा। ज्यादातर बुजुर्ग प्रोटीन नहीं खाते, जबकि उम्र बढ़ने पर शरीर को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि मांसपेशियां कमजोर ना हों। दाल, चना, दूध, पनीर, अंडा, ये कोई महंगी चीजें नहीं हैं, लेकिन इन्हें हर दिन खाना जरूरी है। हमारी एक और बड़ी गलती है हर छोटी तकलीफ पर आराम करना। थोड़ा घुटना दर्द हो तो चलना छोड़ देते हैं, थोड़ी थकान हो तो बिस्तर पकड़ लेते हैं, जबकि हल्का चलना ही उस दर्द को दूर कर सकता है। शरीर को चलाते रहना। जैसे भी हो,
सबसे जरूरी बात है, और मानसिक आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। अगर हम हर बात पर सोचते रहें अब क्या फायदा, अब तो जीवन ढलान पर है, तो शरीर भी मान लेता है कि अब उसे रुक जाना चाहिए। इसलिए आदतें बदलो, रोज थोड़ा चलो, थोड़ा अच्छा खाओ और हर दिन सोचो आज भी कुछ नया करूंगा। शरीर आपको उम्र से नहीं, आपकी सोच से जवाब देगा। नंबर 3, अकेलापन खत्म नहीं होगा, लेकिन अकेलेपन में रोशनी आ सकती है। आजकल एक चीज ने सबसे ज्यादा बुजुर्गों को तोड़ा है, वो है अकेलापन। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, छत पर बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, दोपहर की चाय में अचार के साथ गपशप भी चलती थी। लेकिन अब तो फोन भी तब आता है जब कुछ जरूरी हो, और अक्सर वो जरूरी बात भी सिर्फ एक ठीक हूं पर खत्म हो जाती है। घर में खामोशी होती है, टीवी चलता है पर मन नहीं जुड़ता, बाहर जाने का मन होता है पर कोई साथ नहीं होता। फिर हम धीरे धीरे खुद से बातें करना बंद कर देते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली अकेलापन, जब इंसान दूसरों से नहीं खुद से भी दूर हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसे अनदेखा करना सबसे बड़ी भूल है। मैं भी कुछ साल पहले तक यही सोचता था, अब क्या करूं। लेकिन फिर एक दिन बस स्टैंड पर अपने जैसे ही एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उसने बस इतना कहा, कभी कभी मैं खुद से बातें करता हूं। उस दिन के बाद मैंने रोज खुद से बात करनी शुरू कर दी, अपनी तस्वीरों से, अपनी डायरी से। धीरे धीरे मन हल्का होने लगा। फिर मोहल्ले में 2 और बुजुर्ग मिले जो मेरे जैसे ही थे। हम तीनों अब हर रविवार को मिलते हैं, कभी पार्क में, कभी मंदिर के बाहर, कभी बस यूं ही। हम कोई बड़ा काम नहीं करते, बस साथ बैठते हैं। मेरा मानना है कि अकेलापन खत्म नहीं होता, लेकिन उसमें रोशनी जरूर लाई जा सकती है, किसी से बात करके, किसी को सुनकर, या बस किसी को देखकर मुस्कुराकर। हम सोचते हैं कि अब हम किसी के काम नहीं आ सकते, लेकिन सच ये है, आज की दुनिया में सुनने वाला सबसे बड़ा सहारा है। आप सिर्फ किसी को सुनिए, वो भी बिना किसी सलाह के, और देखिए आपका अकेलापन खुद हल्का हो जाएगा। कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा हमारी याद दिला सकता है कि हम अब भी जिंदा हैं और जिंदगी अब भी सुंदर है। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो किसी और अकेले को खोजिए। 2 अधूरे लोग मिलकर भी एक पूरा रिश्ता बना सकते हैं, बस शुरुआत करनी होती है, और वो शुरुआत आप कर सकते हैं आज से, अभी से। नंबर 4, रोज की एक छोटी जीत, यही असली जीत है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी उम्र में क्या नया कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं रोज की एक छोटी जीत भी एक बड़ी बात होती है। हम बुजुर्गों के लिए अब ओलंपिक जीतना जरूरी नहीं, पर अपने चप्पल पहनकर बाहर तक टहल लेना भी एक जीत है। हर दिन अगर आप अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय करें, जैसे 100 कदम चलना, सुबह बिना मदद के नहाना, किसी पुराने दोस्त को फोन करना, या बस आज किसी को धन्यवाद कहना, तो आपका मन कहेगा हाँ आज कुछ किया। छोटी छोटी बातों में ही जिंदगी की असली खुशी छिपी होती है। हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए, हमें बस यह चाहिए कि हम हर दिन खुद को हारते हुए न महसूस करें। जब आप रोज कुछ करते हैं, भले ही वो छोटा हो, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप अब भी सक्रिय हैं, जिंदा हैं, जरूरी हैं। यही छोटी जीत धीरे धीरे आत्मबल बन जाती है। यही आत्मबल आपको बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, और यही आत्मबल आपकी उम्र से ज्यादा जवानी देता है। कुछ लोग पूछते हैं अब इस उम्र में क्या उम्मीद रखूं? मैं कहता हूं जब तक शरीर में एक भी सांस है तब तक उम्मीद जिंदा है। हमें रुकना नहीं है, हर दिन एक कदम बढ़ाना है, बस एक छोटा कदम, पर पूरे आत्मसम्मान के साथ। अंतिम विचार, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मैं 76 साल का हूं, और आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि जिंदगी कोई लंबी सीधी रेखा नहीं थी। इसमें उतार चढ़ाव थे, अकेलेपन की गहराई थी, कुछ अधूरे रिश्ते भी थे, लेकिन इसके बीच में जो सबसे अनमोल चीज थी वो थी मेरी अपनी सोच। सोच ने मुझे गिरने नहीं दिया। शरीर गिरा, रिश्ते टूटे, सपने छूटे, पर जब भी मैंने खुद से पूछा क्या अब कुछ किया जा सकता है, जवाब हाँ में आया। मैंने अब ये मान लिया है कि उम्र महज एक संख्या है, पर आत्मा की उम्र तब तक कम नहीं होती जब तक आप सीखना और मुस्कुराना नहीं छोड़ते। हम अक्सर कहते हैं कि उम्र के साथ हमारा शरीर थकने लगता है, लेकिन कभी यह सोचा है कि हमारी थकावट की सबसे बड़ी वजह हमारी सोच होती है? 76 साल की उम्र में मैं यह नहीं कहता कि मेरी हड्डियां पहले जैसी मजबूत हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि अगर सोच में दम हो तो शरीर भी साथ देता है। बुजुर्गों में एक सबसे आम बीमारी है शिकायतों की आदत। बच्चे ध्यान नहीं देते, शरीर साथ नहीं देता,
अब कुछ नया नहीं हो सकता। यही बातें हमारी सोच को बूढ़ा बना देती हैं। आपको हर सुबह कुछ अच्छा सोचना है, हर दिन किसी एक से मुस्कुराकर बात करनी है और हर रात शुक्रिया कहना है उस दिन के लिए जो बस आपको धीरे धीरे बदलने लगे। शरीर वही है, उम्र वही है, पर जिंदगी अलग लगने लगेगी। सोच बदलने से हड्डियां तो नहीं बदलेंगी, लेकिन हौसला जरूर लौट आएगा। और जब हौसला लौटता है तो बिस्तर पर पड़ा इंसान भी चलने लगता है, क्योंकि जिंदगी उम्र से नहीं चलती, वो चलती है आपके मन की रोशनी से। तो आज से बस एक काम करिए, सोच को हल्का कर लीजिए, शिकायतें छोड़ दीजिए और हर सुबह खुद से कहिए, आज भी कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आप अभी भी सांस ले रहे हैं तो समझ लीजिए, ऊपर वाला चाहता है कि आप अभी भी कुछ करें, कुछ बांटें, किसी को राह दिखाएं या किसी के लिए बस वहां मौजूद रहें। कोई बड़ी शुरुआत नहीं, बस एक छोटी सी कोशिश, यही जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। तो चलिए एक नई सुबह को खुली बाहों से अपनाएं और इसके साथ वक्त को बताएं। धन्यवाद।